नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अपने क्लासरूम में। आज हम बताने वाले हैं आपको आपके सप्लाई पॉइंट के ऊपर सप्लाई बोर्ड से कि कैसे हम उसमें लाइन, न्यूट्रल, अर्थ को चेक करते हैं, कितनी कहाँ पे वोल्टेज दिखाती है और कैसे इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अर्थिंग की प्रॉब्लम है या फिर न्यूट्रल वीक है। तो आज हम उसके बारे में स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। हम स्क्रीन पर ले चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एक ये बोर्ड है जिसमें हमने यहाँ पे दर्शा रखा है 3 पिन। एक होगा लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थ के बारे में। सबसे पहला वाला पिन देखते हैं हम। अगर लाइन का है, लाइन हमेशा आपका लेफ्ट में होता है और राइट में होता है और न्यूट्रल हमेशा आपके लेफ्ट में होता है। देन तीसरा पॉइंट होता है अर्थिंग का। ऊपर सबसे टॉप का पॉइंट बड़ा होता है और उसकी पिन भी बड़ी होती है ताकि सबसे पहले पॉइंट इंसर्ट करता है तो बड़ा प्लग जो होता है वो सबसे पहले अंदर चला जाएगा। तो जो भी अगर कोई इसमें अर्थिंग का प्रॉब्लम होगा या फिर कोई वोल्टेज उसमें क्रॉस हो रही होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद तीनों के बारे में हम जान करेंगे कि इसमें कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको फिजिकल देख लेंगे, कोई टूटा ना हो, कोई ब्रेकन या ब्रोकन ना हो, जिसकी वजह से अगर लूज कनेक्शन होगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगा तो आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा या फिर फ्यूज वगैरह उड़ सकते हैं। इस पॉइंट के आगे हम चेक करेंगे फिजिकल चेक करने के बाद कि कोई लूज कनेक्शन ना हो, स्पार्किंग ना हो। वोल्टेज सप्लाई कंडीशन चेक कर लेंगे, उसमें सप्लाई आ रही है, कैसे आ रही है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने पहला पिक्चर लिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 180 वोल्टेज आ रहा है। 180 वोल्टेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई इसकी अच्छी नहीं है। इसका हमारा जो है सप्लाई होना चाहिए वो 220 से लेकर 240 के बीच में होना चाहिए। प्लस माइनस 20% ऊपर नीचे हो सकता है, 10%, 15%, 20% हो सकता है, बट 220 से 240 का वोल्टेज होना चाहिए। 50 हर्ट्स होना चाहिए जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है। हर्ट्स का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कोई भी अप्लाइंसिस वो 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है। अगर लाइट का एग्जांपल लें, इस लाइट को भी अगर आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो ये 50 हर्ट्ज पे चल रहा है। अभी कोई भी फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे वीडियो को आप स्लोमो करके देखोगे तो यही आपकी एलईडी बहुत फ्लुएंट करेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, उसकी रिपल्स चलेंगे, तो उसी से आपको पता चल जाता है एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज है काफ़ी कम है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज की सप्लाई का इशू है। नेक्स्ट चेक करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुड अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, अच्छी अर्थिंग क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी जैसे एक स्लाइड देख रहे हैं यहाँ पे 220 लाइन न्यूट्रल के बीच में 220 आ रही है और लाइन और अर्थ के बीच में 210 वोल्ट आ रही है और 10 वोल्ट मुझे मिल रही है न्यूट्रल से अर्थिंग के बीच में। तो इसका मतलब अभी है यहाँ पे अर्थिंग ओके है, अच्छी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन ओके कंडीशन की अर्थिंग है। तो यहाँ पे अर्थिंग देख रहे हैं, इट्स ओके। 10 वोल्टेज मिलती है। वैसे हम कंसीडर करते हैं 0 से 5 वोल्ट, बट अगर आपका 10 भी मिलता है तो ठीक है, आपका टेस्टर की जो लाइट है वो ग्लो करेगी, बट कोई हल्की फुल्की स्पार्किंग नहीं मिलेगी आपको। ये क्यों ओके है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अर्थिंग और न्यूट्रल की वोल्टेज शुड नॉट बी एक्सीड 10 वोल्ट, मतलब वो 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 वोल्ट से ऊपर जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे अर्थिंग वीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे वोल्टेज गई है। अगर हमें इसे निकालना होता है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, लाइन और न्यूट्रल की वोल्टेज माइनस करते हैं लाइन और अर्थ की वोल्टेज से। दोनों जब माइनस करते हैं तो जो भी वोल्टेज मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 0 से 5 वोल्ट या फिर 0 से 10 वोल्ट के बीच में। अगर इससे ज़्यादा ऊपर आती है तो अर्थिंग वीक हो सकता है। आइए इसके बाद अगले कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। अगले कंडीशन में सेम पॉइंट हमारा वही है, वोल्टेज 220 है, लाइन और अर्थ की वोल्टेज 205 है, तो 15 वोल्ट मुझे न्यूट्रल और अर्थ में मिल रहे हैं। यहाँ से जो वोल्टेज माइनस हुआ है वो मुझे न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में मिल रहा है। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, अर्थिंग वीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अर्थिंग वीक का स्लाइड दे रहा है। क्यों वीक है, क्योंकि अर्थिंग और न्यूट्रल की वोल्टेज जो है वो मोर देन 15 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट से ज़्यादा है, 15 वोल्ट है। तो इसका डिफरेंस जो होता है लाइन और न्यूट्रल माइनस लाइन और अर्थ की वोल्टेज बराबर 15 वोल्ट अर्थ और न्यूट्रल के बीच मिला है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वीक हो गई है अर्थिंग, या फिर कोई रस्ट हो चुकी है, लूज कनेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये। और इसमें हल्का फुल्का आपको शॉक भी लिख सकता है, हल्का फुल्के झटके भी महसूस हो सकते हैं प्रोडक्ट को हाथ लगाने पे, गीले हाथों से या फिर नंगे पैरों से छूने से प्रोडक्ट में हल्के फुल्के माइल्ड शॉक भी मिल सकता है। तीसरा पॉइंट के बारे में अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पे लाइन न्यूट्रल जो बोर्ड है, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है लाइन और न्यूट्रल के बीच में 220, लाइन और अर्थ के बीच में 178 वोल्टेज। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो अच्छी कंडीशन का वोल्टेज है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ 220 मिल रहा है, वहाँ 178 वोल्टेज मिल रहा है। 178 वोल्टेज होने की वजह से जब भी मशीन में लोड होगा, जब भी मशीन वो लोड लेगा, जैसे लोड लेगा वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आपकी ट्रिप होने के चांसेस हो जाएंगे या फिर वो हाई करंट लेके बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोड वो 170 वोल्टेज चल नहीं पाएगा। तो ये अर्थ की ब्रोकन हो गई होगी, कहीं से कट फूट गया होगा। क्यों ब्रोकन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 2 वोल्ट, मोर देन मतलब लेस देन 10 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट आ रहा है। देन
डिफरेंस लाइन न्यूट्रल एंड लाइन और अर्थ की वोल्टेज में मैच नहीं हो रहा। दोनों की कंसीडर अगर मैं इसको माइनस करता, इसको यहाँ से माइनस करते, यहाँ से मुझे 42 वोल्ट मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये यहाँ पे दिक्कत है कि अर्थिंग ब्रोकन है ही नहीं, न्यूट्रल की भी वीक कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल, 220 वोल्टेज है, यहाँ भी लाइन और अर्थ के बीच में 220 है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच की वोल्टेज 0 है। इसमें अगर हम अर्थिंग की बात करें तो ये सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। 0 का होना बहुत अच्छी अर्थिंग, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा और या तो फिर उस पॉइंट में अर्थिंग का पॉइंट जुड़ा ही नहीं होगा तो 0 मिलेगा। नहीं तो आपको अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब है वहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन में एक चीज़ और देखना पड़ेगा। अगर आपका मशीन पीछे से सप्लाई बंद है और बोर्ड में न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में अगर चेक करते हैं और वहाँ पे बजर का साउंड आ जाता है, बीप मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके उसमें शॉर्ट हो गया होगा अर्थिंग। अगर कंटिन्यूटी बचती है तो अर्थिंग शॉर्ट है, अगर नहीं बचती है तो एकदम परफेक्ट होके अर्थिंग होती है, वो बहुत अच्छी अर्थिंग बोली जाती है अगर 0 अर्थिंग होती है। तो ये रहा अर्थिंग और न्यूट्रल बीच के वोल्टेज के बारे में और अर्थिंग के बारे में। आप लोग को अच्छी सी वीडियो समझ में आ रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो भी दे सकें आपको। धन्यवाद।